ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार में पहले अधिकार का समापन है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्या विचारधारा रहती है, यहाँ पे सदा सुख जी इसका वर्णन कर रहे हैं। अपनी बात चल रही थी कि सम्यक ज्ञानी कैसा विचार करता है। सम्यक ज्ञानी पूरी तरह से भेद ज्ञान का प्रयोग करके, भेद विज्ञान का प्रयोग चला करके शरीर के आधार से खुद का आकलन नहीं करता। शरीर के गोरेपन से खुद को गोरा नहीं मानता, कालेपन से काला नहीं मानता, शरीर के कुल गोत्र जाति इत्यादि से स्वयं को वैसा नहीं समझता। इंद्रिय रूप स्वयं को नहीं मानता, देह रूप सहित स्वयं को नहीं मानता, और मन वचन काय इन सबसे न्यारा मानता है स्वयं को। ये सारी बातें हैं। कल अंतिम पंक्ति ऐसी देखी थी अपन ने, मोहिनीपना क्षुल्लकपना, ये भी पुद्गल की भेष है। मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा, एक जानने देखने वाला ही स्वयं को समझता। माने जैसा स्वरूप स्वयं का है वैसा स्वरूप वो स्वयं का वास्तव में मानता है, और अनादिकाल से जैसा मानते आ रहा था और जो था नहीं वैसा मानना छोड़ देता है। ये सम्यक ज्ञानी की विचारधारा होती है। अभी उसके विपरीत मिथ्या दृष्टि की विचारधारा कैसी रहती है वो बात अभी आएगी। छंद बोल लेते हैं पहले अपन, 37 से लेकर। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशक्षत्रमौलिशेखरचरणा। अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा। देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्य। मिथ्या दृष्टि की विचारधारा ये अपने को देखना है। चलिए, स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा आपको। नीचे, इसके नीचे। और नीचे बस। यहाँ पे ये नीचे से जो चौथी पंक्ति आखिरी शब्द है मिथ्या दृष्टि शुरू हो रहा, यहाँ से देखें। हाँ, यहीं से देखिए, मिथ्या दृष्टि परकृत पर्याय में आपा माने है। मिथ्या दृष्टि का आपा जाति में, कुल में, देह में, धन में, राज्य में, ऐश्वर्य में, महल मकान नगर कुटुंब में है, या किला हमारी
या की लार, या की लार हमारी घटी, हमारी बढ़ी, हमारा सर्वस्व पूरा हुआ। मैं नीचा हुआ, मैं ऊंचा हुआ, मैं मरया, मैं जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा सर्वस्व गया, इत्यादि पर वस्तु में अपना संकल्प करी। महाआर्त ध्यान रौद्र ध्यान करे, दुर्गति को पाए, संसार परिभ्रमण करे है। अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करें। बहुरी मिथ्या दृष्टि जीव किंचित जिन धर्म में अधिकार पाए, और नवीन नवीन अपना परिणाम में युक्ति बढ़ाए, लोकनी के भ्रम उपजाए, आप पांच आदमिया में महान ज्ञानी पणा का अभिमान करी, सूत्र विरुद्ध अनेक कथनी करे। कृतघ्न भया जिन सूत्रनी की हु निंदा करे है, बहु ज्ञानिनी की निंदा करे है, दुष्ट अभिप्रायी पांच आज्ञा में मान्यता व पक्षपात ग्रहण करी, निर्धार रहित हुआ, हठग्राही आप थापी, एकांती स्याद्वाद रूप भगवान की वाणी ते, परांगमुख हुआ, कलह विसंवाद पर की निंदा ही गूं, धर्म मानता तिष्ठे। अभी इतना देखते हैं, फिर इसके आगे का विषय आगे देखिए। मिथ्या दृष्टि की विचारधारा, पहले तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, है ना। ये जो विचारधारा चल रही है, क्या करता है मिथ्या दृष्टि? परकृत पर्याय में शरीर में अपनापन मानता। परकृत पर्याय का अर्थ इन्होंने शरीर किया। परकृत पर्याय में अपनापन मानता। कौन सी है परकृत पर्याय? वैसे देखा जाए तो ज्यादातर तो शरीर से ही जुड़ान है उसका, लेकिन अकेला शरीर ही परकृत पर्याय नहीं है। शरीर तो परकृत पर्याय है ही सही। परकृत पर्याय का अर्थ समझ में है? परकृत माने पर के द्वारा की हुई, पर के द्वारा की गई। तो पर के द्वारा किसके द्वारा? कि एक तो आहार वर्गणा, है ना, आहार वर्गणा से शरीर बना है। निमित्त रूप में कहें तो वो नाम कर्म, है ना, आयु कर्म नाम कर्म, इनकी वजह से वो शरीर मिला है, उसमें रुका हुआ है। तो ये सारी परकृत है। लौकिक दृष्टि से कहें तो भाई माता पिता के द्वारा किया हुआ, है ना। माता पिता रजबीरज मिलकर बनी देह तेरी, ऐसा आता है ना स्पष्ट। तो कहने का अर्थ यह है कि पराया है, पर द्रव्य है, पर के द्वारा किया हुआ है, पर ही के निमित्त से हुआ है, और पर के अनुसार ही सारा काम चलता है, और संबंध भी इसका सारा का सारा पर के साथ, अन्य द्रव्यों के साथ ही इसका संबंध। इस शरीर का संबंध और किसके साथ? ये सारा अन्य के साथ। इसलिए ये परकृत। दूसरी बात, अब ये शरीर तो परकृत हुआ ही हुआ, लेकिन शरीर और अन्य पदार्थों के माध्यम से माने उनका आश्रय लेकर के या उनके निमित्त से हमारे जो विकारी भाव हुए हैं, जो कुछ भी हमारे विकारी भाव हुए हैं, चाहे वो राग के हों, द्वेष के हों, अशुभ राग हो, शुभ राग, कैसे भी, वो परकृत हैं या नहीं? आत्मा में जो राग द्वेष पैदा हुए, हमारी ही पर्याय में वो राग द्वेष पैदा हुए, वो परकृत हैं या नहीं? भाई परकृत माना जाए, तर्क दोनों तरफ से समझना, परकृत माना जाए तो इसका मतलब तो दूसरा ही उनका निवारण करेगा, क्योंकि दूसरे ने वो राग द्वेष करे। हम्म? अगर परकृत है तो पर के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति हुई और पर के द्वारा ही नाश होगा। तो किसने किया? ये तो मेरा ही अपराध है ना, अपराध मेरा ही। एक बात ही, दूसरी बात, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं। स्वभाव है क्या ये? राग द्वेष है तो स्वभाव नहीं है, तो फिर क्या है? जो स्वभाव नहीं है, प्रभाव है। ठीक है ना। तो प्रभाव है, प्रभाव तो है पर प्रकृत नहीं है। फिर भी जब अपने को इन पर से दृष्टि हटानी है, तो इनको पूरी तरह से पर मानने के लिए आचार्य देव इस तरह से भी समझाते हैं कि ये पर द्रव्य के बिना कभी हो सकते हैं? तो ये प्रकृत ही क्या? कि अभी तो कह रहे थे प्रकृत नहीं है, अब कह रहे हैं प्रकृत है।
क्यों उलझा रहे हैं? उलझा नहीं रहे, उसकी दृष्टि को पकड़ो। दोनों कथन मिलेंगे जिनागम में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वहां आचार्य देव क्या समझाना चाह रहे हैं, उस बात को पकड़ो। परकृत इसलिए नहीं है क्योंकि कोई दूसरा उनका करता नहीं है, वो मेरी गलती से हुए हैं। अगर मैं परकृत है करके स्वच्छंदी हो जाऊं, क्योंकि मेरा किया धरा तो है ही नहीं, तो आचार्य देव स्वच्छंदी होने के लिए परकृत नहीं बता रहे थे कि ये तेरा अपराध है, तूने किया है। इसका मतलब कि इसमें एक स्वाधीनता की बात निकली, मैंने किया है ना, तो सुधार भी मैं सकता हूँ। मैंने गलती की थी तो कोई दूसरा नहीं आएगा सुधार, मेरी गलती रही है तो मैं ही सुधारू। आया समझ में? वो बीमारी किसकी गलती से हुई? कि मेरी गलती से। तो ठीक भी यहीं पर हो, लेकिन अब वो मेरा स्वभाव नहीं है। जब आचार्य देव उसको कहते हैं कि हाँ प्रकृति ही है, तो या प्रभाव ही है, तो वहां आशय समझना कि वो स्वभाव की तरफ ले जाना चाह रहे हैं पूरी तरह से, कि निगाह बिल्कुल हटा ले इस पर से, ये तेरा है ही नहीं, ये तुझसे बिल्कुल न्यारा है। कि नहीं, लेकिन मेरे द्वारा ही तो किया गया। अरे नहीं किया गया, पर के द्वारा किया गया। तू बता दे, एक भी बार ऐसा हुआ हो कि तू अकेला रहा और तूने ये विकार कर लिया हो, बिना परद्रव्य के ये विकार पैदा हो गया हो, ऐसा एक भी मौका बता दे। आया समझ में? दोनों बातों में सावधान रहना। अगर खुद का ही मान के बैठ गया, स्वभाव मान के बैठ गया, तो हटाने का उपाय नहीं करेगा। और दूसरे का ही सर्वथा समझ लिया, तो फिर दूसरे की गलती, मेरी तो गलती नहीं, मैं क्या हटाऊं, तो भी नहीं हटाएगा, दोनों तरफ से नहीं हटाएगा। इसलिए आचार्य देव जहां पे भी जैसी बात कहते हैं, उस बात का अपने को वो विजन नजर आना चाहिए। वो जो उनका एंगल है सोचने का, या वो जो एक विचार दे रहे हैं हमको, वो उसके पीछे की दृष्टि वो पकड़ में आनी चाहिए। आचार्य देव जब ये कह रहे हैं कि हाँ दूसरे का ही है, तो उसका आशय क्या है? कि आचार्य देव वहां पे बिल्कुल अपने स्वभाव की तरफ ले जाना चाहते हैं ना? कि तू छोड़ दे, बिल्कुल देख ही मत इनकी तरफ, ये दूसरे के द्वारा किया होगा, तेरे द्वारा नहीं किया होगा। वहां ये आशय है। और जहां पे बात आए कि नहीं ये तो तेरे ही हैं, तो वहां पे आचार्य देव पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे। भाई कोई दूसरा नहीं आएगा ये करने, ये दूसरा सुधारने नहीं आएगा, ये तेरा ही, क्या बोलते हो, तूने ये रायता फैलाया है, तू ही समेटेगा। ये सारा का सारा किसने फैलाया? तूने। ऐसा। तो दोनों विवक्षाएं हैं, उनके पीछे की अपने को वो विवक्षा, वो दृष्टि समझ में आनी चाहिए, तब जाके आचार्य की बात गले उतरती। बोलिए। भाई सब स्वभाव की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब ये द्रव्यानुयोग की शैली हो गई, मतलब अब जब हम द्रव्यानुयोग के दोनों ग्रंथ। दोनों ही द्रव्यानुयोग की शैली। अच्छा। हाँ, दोनों ही द्रव्यानुयोग की शैली। भाई जहाँ पे अपन, मतलब आचार्य देव वहां पे अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, तो स्वभाव भी द्रव्यानुयोग में ही दिखाया जाता है। और जहाँ पे भिन्नता दिखाई जा रही, वस्तु व्यवस्था दिखाई जा रही है, स्वाधीनता की बात चल रही है, वो भी द्रव्यानुयोग की शैली। बात यह है कि दोनों प्रकरण अलग अलग हैं, और आचार्य कहाँ पे, मतलब वो व्यक्ति किस जगह खड़ा है जहां पे उसको ये बात कही जाए। जैसे अपन बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। अपना ही कोई जैन बंधु, वो मंदिर में नहीं आता, बरसों हो गए नहीं आता है, तो क्या कहते हैं उससे? तो भाई मंदिर अंदर आया करो, कहाँ इधर उधर घूमते फिरते, मंदिर आया करो। ठीक है ना? उससे ये कहे। और वही व्यक्ति आने लग गया मंदिर, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन आता और बस दर्शन करके चल जाता। तब क्या कहते हैं? अरे मंदिर में क्या धर्म, मंदिर में आने में क्या है, थोड़ा कुछ पढ़ लिया करो, स्वाध्याय भी करा करो, थोड़ा कुछ समझा करो। तो पहले उसी से कह रहे थे अपन कि मंदिर आया करो, कहाँ इधर उधर रोते फिरते। और अब उसी से कह रहे हैं कि मंदिर आने में क्या था, मैं थोड़ा स्वाध्याय वगैरह भी तो करो। तो दोनों जगह उसकी भूमिका बदल गई ना। पहले तो उसने मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया था, तो उसको ये समझाया जा रहा था कि भाई तू मंदिर आ। और अब मंदिर में आया तो बस मंदिर में आता है, दर्शन पूजन करके और चला जाता है, स्वाध्याय वगैरह करता ही नहीं है। तो फिर उससे कहते हैं कि मंदिर आने में कुछ विशेष दम नहीं, तू स्वाध्याय करेगा तो मंदिर आने का लाभ हो। ये ऐसा ही है ना? तो भूमिका के हिसाब से वो कथन किया जाता है। जब वो वस्तु व्यवस्था को जानता ही नहीं, बिल्कुल पराधीन होकर ही बैठा हुआ है ना, अपने को और दूसरे को सबको एक में एक करके ही देखता है,
अपने को पर का करता, पर को अपने का अपना करता माने बैठा है, वहां उससे कहा जाता है कि नहीं, ये दूसरे का अपराध नहीं है, ये तेरा ही अपराध है। यहाँ पे सत्ता दिखाई गई। क्या? यहाँ सत्ता दिखाई गई, माने द्रव्य गुण पर्याय तीनों को लेकर के बात की गई कि ये रागादि कहाँ हुए हैं, कि ये कोई परद्रव्य में नहीं हुए, ये पर का कार्य नहीं है। तू दूसरे के ऊपर मत ढोल इसकी जिम्मेदारी, ये तुझ में ही हुए हैं, तेरी ही पर्याय में हुए, तेरी ही अपराध से हुए हैं, तो इसका सुधार भी तू ही करे। ये एक दृष्टि। अब हाँ, मेरे ही है, मेरे ही है, मेरे ही है। तो अरे तेरे हैं, लेकिन ये तेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है ना? एक एंगल वो है जहां पे वस्तु व्यवस्था दिखानी है, जहां द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा द्रव्य, पूरे द्रव्य को लेकर के बात की जा रही है, वहां कहा जाएगा कि ये तो तेरे ही, ये प्रकृत नहीं। दूसरा, अब वो वस्तु व्यवस्था तो समझ चुका है, लेकिन अब इनको अपना स्वभाव मान के बैठ गया। तो अब स्वभाव दिखाना है, उस द्रव्य गुण पर्याय में से भी वो पर्याय को हटा करके द्रव्य की दृष्टि करानी है। तो अब क्या करेंगे कि ये तेरा स्वभाव नहीं है, और जब वो उनको उसका स्वभाव दिखाना है, तो उनको खुद की पर्याय भी पर है, पर है, परकृत है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों भूमिका और दोनों एंगल समझ में आए ना, कि किस जगह क्या बात कही गई, क्यों कही गई, किससे कही गई। तो जहां पे परकृत नहीं है ये दिखाया जाता है, वहां पे अन्य द्रव्य से भिन्नता दिखानी है इसलिए दिखाया, वस्तु व्यवस्था दिखानी है इसलिए दिखाया। और जहां पे ये परकृत ही है ऐसा कहा जाए, वहां पे स्वभाव दिखाना है, पर्याय की दृष्टि छोड़ाकर द्रव्य की दृष्टि करानी है, ये वहां पे आचार्य देव का प्रयोजन होता है। इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं, तो फिर माथा फोड़ी करते हैं। यार देखो लिखा है परकृत है, कि लेकिन यहाँ तो लिखा है कि परकृत नहीं है तेरी। वो दृष्टि नहीं समझते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। ये सब एंगल टोडरमल जी ने खोले, आया समझ। और वर्तमान युग की कहूं तो बाबूजी ने इन चीजों पर बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया। वो जानते हैं कहाँ पे क्या बात लगती है, वो बताते हैं। इसलिए महिमा आती है महान विद्वानों की। देखो, तो अब समझ में आया, मिथ्या दृष्टि पर कृत पर्याय। अब तो ये बात किसकी चल रही है, शरीर। तो शरीर तो 100% परकृत है, उसमें तो ये अपनी वाली बात लगेगी भी। अपन ने जो बात की राग द्वेष वाली बात, उस पर अपन ने दोनों घटित कर, परकृत है या नहीं। शरीर के बारे में तो सोचना ही मत कि परकृत है या नहीं, 100% परकृत है। वहां तो कोई कि नहीं, नहीं किसी अपेक्षा से, ये अपेक्षाएं मत लगाओ, ये ज्यादा अपेक्षाएं लगाने वालों का दिमाग खराब हो जाता है। कि किसी अपेक्षा से चांद भी है और किसी अपेक्षा से सूरज भी है, ये चुटकुलेबाजी थोड़ी ना है अपेक्षा। अपेक्षा लगाने का एक प्रयोजन होता है, आया समझ। उससे कुछ सिद्धि होनी चाहिए, ऐसा है। तो मिथ्या दृष्टि, दो जगह शब्द है इसी लाइन में, दोनों जगह मात्रा सुधार लीजिए। मिथ्या दृष्टि परकृत पर्याय में अपनापन मानता है। जैसे ऊपर अपन ने देखा था, ज्ञानी तो उस शरीर में और उन पर्यायों में अपनापन मानता नहीं था, है ना। राग आदि की पर्याय में भी अपनापन नहीं मानता था। और ये अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ये शरीर में भी अपनापन करता है, और वो राग आदि पर्याय में तो करेगा ही करेगा। जिसका शरीर में अपनत्व पड़ा है, उसका उन रागादि विकारी भावों में तो अपनत्व 100% होगा ही होगा, नियम से। आया समझ। मिथ्या दृष्टि का अपनत्व, ये एक और बार आया। मिथ्या दृष्टि का अपनत्व कहाँ कहाँ होता है देखना, जाति में, कुल में, है ना। ये सब बातें अपन ने कल कर ली, अज्ञानी ज्ञानी वाली बात में आगे ना, वैसी की वैसी बात उसकी अपोजिट कर लो तो मिथ्या दृष्टि की लग जाती है। उसका अपनत्व पड़ा होता है। अरे इतना भारी चढ़ा होता है ये अपनत्व, इतना भारी जाति और कुल का, कि उसके पीछे वो मरने मारने को उतारू हो जाता है। ओनर किलिंग क्या होती है, ओनर किलिंग करते हैं ना, ओनर किलिंग समझते हैं, नहीं समझते। हरियाणा और इस तरफ वो बेटियों को, इनको, वो दूसरे समाज से शादी कर लिया, ऐसा कर लिया, उससे प्रेम प्रसंग हो गया तो मार डालते, उसको बोलते हैं ओनर किलिंग। गाँव में और इस खाप पंचायतें होती है, वहां होता है इस तरह का। ये क्या है, हम ऊंची जाति। और बताऊं, ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे। सवर्णों ने वो दलित की हत्या कर दी, क्यों?
क्यों कर दी? ये घोड़ी पर बैठ के निकल रहा है हमारे सामने से। ये घोड़ी पर बैठकर निकल रहा है, मतलब शादी हो रही है तो ये घोड़ी पर। गांवों में आज भी बहुत जगह ऐसे हालात है कि हम ऊंची जाति के हैं, ठाकुर हैं, ये हैं, वो हैं, और ये हमारे सामने ऐसे निकल रहा है। हमारे सामने ज्यादा वो अपनी वो दिखा रहा है, तो उसके पीछे हत्या हो जाती। ये सब क्या है? ये जाति मत भी है, तो जाति मत यही चीज है क्या? उसका अपनत्व तो पड़ा है उस जाति में, कुल में, जाति में, देह में। अरे और इतना ज्यादा होता है। शायद यहाँ का ही प्रसंग है कोटा का। कोटा में एक उनका वैष्णव का मंदिर है कोई सा, वहां के पुजारी, तो उस पुजारी को भी अपनी जाति का गौरव बहुत था। तो एक अंग्रेज वहां आया और अंग्रेज ने हाथ मिला लिया उससे। वो नहीं मिला रहा था, उसने हाथ मिला लिया। लेकिन अब उसने जिंदगी भर उस हाथ को काम में नहीं लिया। इसने इस हाथ को छुआ था, ये अंग्रेज ने, म्लेच्छ ने, इस म्लेच्छ ने मेरे इस हाथ को छुआ था, इसको काम में लिया। असल में था ये किस्सा, युगल जी बाबू जी सुनाते हैं, कोटा का ही किस्सा था। तो इतना इतना उसको अपना तो जाति में, कुल में, देह में, धन में। धन में कितना रहता। अरे उसका धन लुट जाए, कुछ हो जाए तो उसमें उसको अटैक आ जाता, मर जाता। ये धन गया माने मैं ही मरा। रुपए पैसे में इतना ममत्व तो पड़ा होता, इतना उसके प्रति राग की तीव्रता तो है ही सही, ममत्व तो वहां पे जबरदस्त। और उससे ही खुद की सत्ता मानी। समझ में आ रही है बात? धन में, राज्य में। राजाओं का तो राजपाट ही सब कुछ होता। और राजा अगर मान लो युद्ध में हार जाए और सामने वाला राजा थोड़ी दया दिखाए, नहीं तू तो मेरा गला काट दे, मार डाल मुझको, राज्य गया, अब मैं नहीं जीना चाहता, मुझे हरा करके छोड़ मत। बोलो होता है ना ऐसा, ऐसे सुने होंगे आपने, कई प्रसंग पढ़े होंगे इस तरह के इतिहास में। राज्य में, ऐश्वर्य में, और सारा का सारा जो भी है, धन संपदा वगैरह, महल में, मकान में। इसके साथ एक और जुड़ेगा, नगर। नगर कुटुंब में, नगर शब्द छूट गया। नगर में, कुटुंब में, ये किसका है? ये हमारा गांव है, हमारा शहर है। बोलो। जो लोग बाहर रहते हैं ना, बाहर समझ लो नौकरी करते हैं या बाहर पढ़ने जाते हैं, अभी जैसे दिवाली की छुट्टियां लगी तो सब वो जाते हैं अपने, कि कहाँ जा रहे हो? हमारे घर जा रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं, हमारे शहर में जा रहे हैं, हमारे गांव जा रहे हैं। और कैसी उसको खुशी रहती है कि मेरा गांव, बोलो मेरा शहर, जो भी, मेरा मकान, मेरा महल आएगा तेरा। इस महल में, इस मकान में तेरे अलावा और भी बहुत लोग, क्या मेरे परिवार वाले। अरे परिवार वाले छोड़, जाने कितने पंचेंद्री और भी मौजूद है यहाँ। आया समझ में? जाने कितने चूहे, छिपकलियां, कॉकरोच और जो भी हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियां, क्या वो इस घर में नहीं रहते? और ये क्या कहता, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान। आप सब्जी लेकर के आते हो, है ना, और सब्जी लेके आते हो कि ये हमारी सब्जी है। अब सब्जी बंधारते हो और उसमें मान लो किसी में अंदर इल्ली निकली, इल्ली लट निकल गई, है ना। अरे देखो हमारी सब्जी बिगाड़ दी। ये तुम्हारी कहाँ से हुई? वो पहले से रह रही है वहां पे, उसका घर है, वो वहां पैदा हुई है, वो खा रही है, और आप उसको उसके घर से बेघर कर दो और क्या कहते हो, हमारी सब्जी। तुमने पैसे दे दिए और तुम्हारी होगी। थोड़े पैसे दे दिए और देखो, बचपन में है ना एक पाठ हमने पढ़ा था, आम उगा, मतलब आम एक पका पेड़ पर, तो सब में झगड़ा होने, जानवर और पक्षी, ये दोनों झगड़ने लगते। आया समझ में? जानवर कहते हैं देखो पेड़ तो जमीन पे लगता, जमीन के बिना थोड़ा पेड़ लगता, तो इस आम पर तो हमारा अधिकार, ये आम तो हम खाएंगे। और पक्षी कहते हैं कि लटकता तो हवा में है ऊपर, तो इस पे तो हमारा अधिकार। इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो बीच में आ गई चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ है वास्तव में जानवर, लेकिन उड़ता भी है। तो कि नहीं नहीं, मेरा अधिकार न पक्षियों का है न इसका है।
अब इनमें झगड़ा हो रहा है आपस में, इतने में से वो आम में से कीड़ा निकला और उन्होंने कहा कि तुम लड़ते रहो, ये तो मेरा था, मैंने खा लिया। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस शरीर में, जिस धन में, राज्य में, ऐश्वर्य में, महल में, मकान में, नगर में, कुटुंब में है, इसमें इसका इतना ममत्व पड़ा और इसके पीछे इतना पागल होता है, तो वास्तव में तेरा इसमें है क्या? ये तो किसी और का है। ये शरीर किसका है? कि हाँ इस शरीर में और भी अनंत जीव है, अरे उनका भी नहीं, ये तो पुद्गल का है। ये तो सारा का सारा पुद्गल का खेल है। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, देखा था ना अपन, पूजा में चल रहा है ना, बढ़िया है वो, बहुत गजब की पंक्तियां हैं उसमें। तो ये सारा का सारा इस जड़ का खेल, तेरा इसमें क्या है? और क्या कहता है, मेरा मेरा मेरा। मेरा है तो फिर उसमें फिर नई भावनाएं चलेंगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, ऊंची जाति का होना चाहिए, ऊंचे कुल का होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, इस मकान वाला होना चाहिए, उस शहर वाला होना चाहिए। जहां मेरा पना लगा, वहां पे दुनिया के तमाम सवाल खड़े हो जाए। सवाल का मतलब, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, सारी वांछाएं वहां पे तैयार है। समझ? एक संबंध जुड़ते ही ये सारी बीमारी खड़ी हो जाती। वो ममत्व करते ही ये सारी बीमारी खड़ी हो जाती। वो देखा था ना उदाहरण अपन ने, पहले अकेला रहता था, मस्त रहता था, कहीं आना आना जी, कहीं जाना, किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं। हमने सोची शादी करके देख ही ले, सब करते हैं, अपन भी कर ही ले। अब, अब फुर्सत ही नहीं है। अब मामा जी क्या जा रहा है, फूफा जी क्या जा रहा है, बुआ जी क्या, मौसा जी क्या, क्या जा रहा है, इसके कब से हो गए? ये जब से शादी करी तब से। तो जब से इसने शरीर से ममत्व किया, इसके साथ ममत्व स्थापित किया, तब से पूरी दुनिया के साथ इसका ममत्व हो जाएगा। और सिर्फ ममत्व नहीं रहेगा, अभी तो वस्तुओं की बात की अपन ने, सबसे संबंध बड़ा बना वो, लेकिन संबंध स्थापित करने के साथ ही उसके साथ ये तमाम बीमारियां भी खड़ी हो जाएगी, कि ये ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। प्रत्यक माने तो भिन्न, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है भिन्न। प्रत्येक आत्मा जो आता है वो भिन्न के, प्रत्येक आत्मा चका स्थित, प्रत्येक ज्योतिष चका स्थित, प्रत्येक आत्मा आता है। समय सार जी में तो बहुत प्रयोग है इस शब्द का। अब तो ये जो वास्तव में भिन्न है, जिनसे न्यारा है आत्मा, उनको न्यारा समझेगी, है समझ? उनसे न्यारा नहीं समझने के कारण इसका इन सब में अपनत्व पैदा हो जाता है। इनके साथ ही हमारी घटी, हमारी बढ़ी, हमारा सर्वस्व समाप्त हुआ। मैं नीचा हुआ, मैं ऊंचा हुआ, मैं मरा, मैं जिया, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा सब कुछ गया, इत्यादि पर वस्तु में अपनेपन का संकल्प करता है। और संकल्प करके महा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके दुर्गति पाता है, संसार परिभ्रमण करता है। इनके साथ ही हमारी घटी, हमारा बढ़ा, हमारी बढ़ी। शरीर स्वस्थ रहा तो मैं स्वस्थ, शरीर बीमार रहा तो मैं बीमार। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये सारी चीज चली ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, है समझ में? ये सारी चीजें है ना वहाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसमें अपनापन किया वो बढ़ा तो कौन बढ़ा? नहीं बढ़ा। वो घटा तो कौन घटा? मैं घटा। वो नष्ट हुआ तो कौन नष्ट हुआ? कि मैं नष्ट हुआ। ये इसकी मान्यता निरंतर चलती है। मेरा तिरस्कार हुआ, इसके पहले ये मैं नीचा हुआ, मैं ऊंचा हुआ, ये कुल से ही मानने लग गया स्वयं। मैं मरा, मैं जिया, वही बात आ गई ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशर आपको नाश। मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ माने सामने वाले ने कुछ बुराई कर दी और नीचा दिखा दिया, सिर्फ इतना नहीं, शरीर की कोई विकृत दशा हो, मान लो जैसे बहुत ऐसे हो ना, दुबले हो गए हो या बहुत मोटे हो गए हो, कुछ भी हो, तो उससे खुद का तिरस्कार समझता है। वो तिरस्कार ही तो समझ रहा है खुद का, तभी तो उस दशा को पलटना चाहता है।
मैं खुद को कह रहे बहुत सांवला हूँ, काला हूँ, ऐसा मैं सोच करके खुद में हीन भावना आए, तभी तो वो कालापन दूर करने का उपाय करूंगा। क्यों करूंगा नहीं? तो उससे मैंने तिरस्कार समझा, स्वयं का तिरस्कार समझा। मैं मरा, मैं जिया, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा सब कुछ गया। रुपए पैसे गए तो सब कुछ गया, धन संपदा गई, मकान गया तो सब कुछ गया। बोल, मर जाते हैं लोग, बाग अटैक आ जाते हैं लोग, ऐसा। मेरा सर्वस्व समाप्त हुआ, मैं नीचा हुआ, मैं ऊंचा हुआ, मैं मरा, मैं जिया, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा सब कुछ गया, इत्यादि। पर वस्तु में अपने पने का संकल्प करके, पर वस्तु में अपने पने का संकल्प करके, ये संकल्प, ऐसा संकल्प करता है। ये संकल्प है कि विकल्प है? संकल्प और विकल्प दो नाम चलते हैं, आया समझ में? तो कहीं तो उसका अर्थ ऐसा आता है कि विकल्प माने वो ज्ञान के जो गे बदलते हैं वो विकल्प, ज्ञान सविकल्प कहलाता है ना, तो विकल्प उनको भी कहा जाता है, वहां विकल्प उसको कहा। और संकल्प माने राग द्वेष मोह इत्यादि, राग द्वेष आदि, वो संकल्प। यहाँ पे क्या बात है? ऐसे संकल्प करके, ये मिथ्यात्व की बात है, यहाँ पे मान्यता वाली बात है, ये श्रद्धा के संकल्प, ऐसे संकल्प जो विपरीत श्रद्धान है, तो ये विपरीत संकल्प है कि वस्तु में अपनेपन का संकल्प करके, माने अपना मान करके, तो मान्यता वाली बात हुई ना। यहाँ पे संकल्प का अर्थ मान्यता, अपनेपन का संकल्प कर, निज को पर को करता पिछान, ये कर्तृत्व का संकल्प, निज को पर का करता, ऐसा संकल्प किया। संकल्प माने एक संकल्पना, कल्पना, जिसको अपन कल्पना कहते हैं, विपरीत मान्यता कहते हैं, उसको यहाँ संकल्प कहा जाए। सामान्य रूप से संकल्प विकल्प की बात चलती है ना, तो वहाँ राग द्वेष और वो ज्ञान के तरह तरह के जो भी वो भाव है, वो सब उनको लिया। ऐसा भी है क्या, संकल्प यानी ममत्व और शुभाशुभ भाव यानी विकल्प, ऐसा कुछ समझ समझ में आया है क्या? नहीं देखो, ये वो ममत्व वाली बात जो आप कह रहे हो वो तो यहाँ पे भी आ गई, ऐसा संकल्प करके, तो अपन कह ही रहे मान्यता वाली बात है ना। और विकल्प राग द्वेष को कहते ही है, वहां पे विकल्प उनको कहा। जबकि सामान्य तौर पर संकल्प और विकल्प, इनको जब अपन देखते हैं तो विकल्प वो ज्ञान के जो ये बदल रहे हैं वो विकल्प, और राग द्वेष आदि वो संकल्प। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे संकल्प का अर्थ वो मान्यता, कर्तृत्व की मान्यता। तो प्रकरण के अनुसार वो शब्द बदल जाते हैं, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। क्या करें, शब्दों की सीमा है, विषयों की सीमा नहीं, इसलिए एक ही नाम कई जगह अलग अलग तरह से प्रयोग में लाते हैं। वस्तु में अपने अपने पने का संकल्प करके, महाआर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके, खूब इसको आर्त ध्यान होता है। कैसा आर्त ध्यान होता है? क्या क्या होता है आर्त ध्यान? के तो देते हैं अपन, आर्त ध्यान कैसा कैसा होता है, विचार तो करें। कौन कौन सा होता है आर्त ध्यान? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान। हाँ, है ना। ये चार प्रकार के आर्त ध्यान अपन देखते हैं। इष्ट वियोगज, ये जो बात आई, हमारी घटी, मैं नीचा हुआ, मैं मरा, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा सब कुछ गया, ये सब क्या है? हम्म? ये सब इष्ट वियोगज ही तो है, अथवा अनिष्ट संयोगज। इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज में बहुत अंतर नहीं है। बस ऐसा है कि अनुकूलता के जाने पर वो इष्ट वियोगज हो रहा है, और प्रतिकूलता के मिलने पर वो अनिष्ट संयोगज हो रहा है। अरे मेरे तो ऐसा हो गया, मेरे वैसा हो गया, तरह तरह की बातें इसके दिमाग में आती हैं। तो ऐसा आर्त ध्यान इसको चला, पीड़ा चिंतन वो भी चलता है। तो ये सब आर्त ध्यान, और ऐसे ही रौद्र ध्यान भी चला करता है। ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये वैसा हो जाना चाहिए, वैसा क्यों नहीं हुआ। अथवा वो जो रौद्र ध्यान के भेद अपन ने चलते हैं, हिंसा नंदी, वृषानंदी, परिचौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये सब क्या है? अपने मन माफिक काम हो गया, उसमें संतुष्ट हो जाना, सारा रौद्र ध्यान। हाँ देखो देखो, मेरा कितना बढ़िया घर है, मेरे कितनी बढ़िया गाड़ी है, मेरा कितना बढ़िया जो कुछ भी है सब, मेरे बहुत रुपए पैसा, ये सब क्या है?
ये सब रौद्र ध्यान है। आया समझ में? और ये चार चार तो आचार्य देव ने ऐसे ही वर्गीकरण करके समझाया है। इसके असंख्य असंख्य भेद होते हैं। क्या सिर्फ चार चार ही मत समझ। ये जो भेद किए ना, ये कोई चार ही हो ऐसा नहीं है, असंख्य। लेकिन वर्गीकृत करके समझाते हैं आचार्य देव। जैसे गुण स्थान 14 ही थोड़ी ना, तो अनंत हो जाता है। लेकिन आचार्य देव उसको 14 में बांट करके बता देता है। वैसे ही है। बोलो। भाई साहब, जैसे ये सोचना कि मेरे पास 3 4 5 घंटे का समय ऐसा मिल गया कि जो अब स्वाध्याय का समय मिलने लगा, ऐसा ये सब विचार करना, ये किस में जाएगा? देखो, ये विचार चलना, ये असल में आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान की परिभाषा में तो नहीं आता। क्योंकि परिभाषा जो है इनकी, वो रौद्र ध्यान की तो विषय भोग संबंधी आनंद मानना उसकी है ना। उसको अगर घटित करना चाहे तो वो जो अनुकूलता मिली, उस अनुकूलता को भला मानना। मानना नहीं है, देखो असल में तो वो ध्यान है। ये जो अपन बात कर रहे हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो ये ध्यान है, वहां पे लगातार वैसा चिंतन चले। जबकि चिंतन ऐसा चलता नहीं है, ये तो सिर्फ एक भावना है कि हाँ अच्छा हुआ, बढ़िया रहा, अपने को समय मिल गया स्वाध्याय का। तो वो शुभ भाव है। हर चीज को अपन उस ध्यान पर घटित नहीं करें। क्योंकि ध्यान होने के लिए सबसे पहले तो उसकी परिभाषा घटित होनी चाहिए कि वहां पे एकाग्र चिंतन चले वैसा का वैसा। हाँ मुझे बहुत बढ़िया समय मिल गया, बहुत अच्छा समय मिल गया, बहुत समय मिल गया, चिंतन कहाँ चलता है? तो ठीक है, समय मिल गया है, उसमें अच्छा गया और अच्छा लगा, और फिर अपन उस काम में लग गए, स्वाध्याय आदि में लग गए। दूसरी तरफ इसको, ये जो विचार ऐसे चलते हैं लगातार चलें, तो चूंकि वो आर्त ध्यान की सीमा आगे तक दिखेगी, है ना। रौद्र ध्यान की सीमा वहां तक नहीं दिखाई, मुनि दशा तक रौद्र ध्यान नहीं दिखाया, आर्त ध्यान दिखा। माने शुभ भाव जो है, वो शुभ भाव रौद्र ध्यान रूप तो होते ही नहीं है, आर्त ध्यान रूप जरूर होता है। तो सिद्धांततया उसमें घटित होता है वो। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि उनको ये जो शुभ भाव की बात आपने की, शुभ भावों को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में घटित मत करो। उससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। घटित इसलिए मत करो क्योंकि ध्यान की परिभाषा में पहले चाहिए ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम प्राग अंतर्मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त तक वो टिके, वो भाव लंबे चले, लगातार वो चले। जबकि ऐसा होता नहीं है। जो आपने उदाहरण लिया, जैसे मुझे बहुत अच्छा समय मिल गया, ज्यादा समय मिल गया स्वाध्याय आदि के लिए, अपना धार्मिक कार्य करने के लिए, तो ये चिंतन थोड़ा चलता है। जो काम अपने को करना है अपन वो करते हैं, उसमें लगते हैं। सही बात। भाई साहब, एक चीज और पूछनी थी। प्राय ये देखने में मिलता है कि जब पाप का उदय होता है तो आदमी वो धर्म मार्ग में ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों होता है मतलब? ये तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव की। या उसको जब भय लगता है ना, तो किसी न किसी की शरण ढूंढता है। अब थोड़ा समझदार हो और भवितव्यता अच्छी हो, तो धर्म में शरण ढूंढता है। ऐसा है, तो वो एक सहज प्रवृत्ति है, प्रत्येक जीव की ऐसी प्रवृत्ति है कि जब भयभीत होता है, कोई ऐसी विपरीतता आती है, तो अपने आप ही कोई बचाव का रास्ता तो ढूंढे। ये क्या बोले इसको अपन, ये उसका डिफेंस सिस्टम, ये उसका रक्षा तंत्र है। ये अपन कैसे रक्षा करें, इस भाव से कैसे कैसे बचे, ये जो हो रहा है इससे कैसे बचे। तो ज्यादातर को तो ऐसा होता है कि अरे अरे बहुत अपन पुण्य करो, इससे ये बच जाएंगे या भगवान बचा लेंगे। वो तो बिल्कुल विपरीत बात। लेकिन भावना उसके पीछे भी यही है। वो उसकी वो क्या कहें, रक्षा प्रणाली है वो, कि कैसे भी करके इससे बचूं मैं, इससे सुधार हो। और बाकी असलियत वो ज्ञानी जानता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, तो बचने के लिए आया ना, उससे रक्षा करने के लिए आया, तो आता है वो भाव। उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आता है। कोई प्रतिकूलता आए तभी वो भाव आए, ऐसा भी नहीं। प्रतिकूलता आवे ही नहीं उसके पहले वो भाव आ जाए, तो वो भी खुद की रक्षा के लिए ही है। ऐसा समझना चाहिए। एक एक विकल्प और था भाई साहब। हाँ आपने उस दिन वो दिवाली के प्रकरण पे बोला था, मतलब एक दिन पूरा, कि हम वो निर्वाण महोत्सव, वीर निर्वाण महोत्सव क्यों मनाते हैं। तो हाँ सुमन भाई मेरठ आए हुए थे, तो उन्होंने एक टॉपिक दिया था निबंध का, यही
तो आपके प्रवचन में से मैंने कुछ पंक्तियां आपकी निकाल के वो निबंध लिख दिया था। तो मिला उसमें प्रथम स्थान है, लेकिन वो क्या है, वो उसमें क्या चोरी तो का पाप तो नहीं लगेगा कि आपकी बहुत सारी पंक्तियां निकाल के मैंने उधर। अरे ऐसा ऐसा कोई चोरी वोरी नहीं है, वो कोई मेरी जेब की बात थोड़े थी। उसमें क्या चोरी है? चोरी का तो तब लगे जब आपके मन में ही हो कि नाम मेरा होना चाहिए, दूसरे का नाम नहीं, नाम गोपने वाला भाव हो ना, तो चोरी का लगता है। उसमें चोरी क्या है? अभी मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जो जिनवाणी के आधार से पढ़ा है, तो हर कदम पे तो मैं ये नहीं कह सकता ये वहां लिखा है, ये वहां लिखा है, ये उनने बोला, ये उनने बोला। हर जगह तो नहीं बोल सकता। हाँ, जो कोई पर्टिकुलर किसी विशेष बात की कोई विशेष बात अपन करें, और वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, ग्रंथ से संबंधित हो, तो अपन वो बात कर लेते हैं। भावना के ऊपर है। देखो, चोरी वोरी ये जितने भी पाप है ना, ये सारे अभिप्राय के ऊपर डिपेंड करते हैं, अभिप्राय पर निर्भर करते हैं। आपका अभिप्राय क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि चोरी है कि क्या है। मेरा अभिप्राय ऐसा हो कि मैं है ना इस कविता को मेरे नाम से प्रकाशित कर दूं, या लोग मेरा ही नाम जाने, इसका जो लेखक है उसका नाम नहीं जाने, या इस कविता को मैं सामने लाया तो बस मेरा नाम चले, या दूसरे का नाम मालूम ही नहीं पड़े, ऐसी भावना हो, वो चोरी। ऐसा तो कोई भाव था नहीं आपका। आपका तो एक वो निबंध लिखने का भाव था। अब आपको जो चीज अच्छी लगी, आपने वो उठा करके उसमें रखी। सब जानते हैं निबंध लिखा है तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, तो उसके आधार पर ही वो बातें बनती हैं। जैन दर्शन में ना एक चीज बताता हूँ मैं, जैन दर्शन में मौलिक कुछ भी नहीं होता। मौलिक हो ही नहीं सकता। मौलिक जो कुछ है वो वस्तु व्यवस्था का है। हमारे यहाँ तो तीर्थंकरों ने भी खुद के जेब की बात नहीं बताई क्या? तीर्थंकरों ने भी जो बताया वो क्या बताया? वस्तु व्यवस्था ही तो बताइए। जैसी वस्तु व्यवस्था है, जो अ, समझ लीजिए द्रव्य गुण पर्याय है, जो जो वस्तु का सौंदर्य है, वही तो उन्होंने प्रकाशित किया है, बताया है उन्होंने, ये बात पक्की। उनके ज्ञान में आया और उन्होंने बताया, बनाया तो कुछ भी नहीं। तो मौलिक कैसे कहो? अपन जैसे कह देते हैं ना मौलिक रचना, मौलिक रचना। ठीक है, लोक व्यवहार के हिसाब से कहा जाता है, क्योंकि उस भाषा और उस शैली में फला फला व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है ना, तो अपन उनको उसका मौलिक कार्य कह देते हैं। आया समझ में? जैसे अपन कहते हैं मोक्ष प्रकाशक टोडर मल जी की मौलिक कृति, तो उसका आशय क्या है कि इस रूप में जिन वाणी को टोडर मल जी ने प्रस्तुत किया, उसमें बात कुछ भी उनकी जेब की नहीं है। क्यों? कि उनके जेब की होगी तो झूठी होगी। हमारे यहाँ नई बात नहीं होती, जैन दर्शन में कभी नई बात नहीं होती कि देखो मैं आज एक नई बात बताता हूं। अरे नई बात सिर्फ इतनी हो सकती है कि आपको मालूम नहीं थी, वो मैंने बता दी, या नई कुछ एक ख्याल में आया, ये नई वास्तव में होती नहीं है। जो भी नया होगा वो झूठ होगा, क्योंकि सत्य नया होता ही नहीं। सत्य अनादि निधन होता है, समझ? सत्य तो अनादि निधन है ना, नया क्या है? महावीर स्वामी ने कोई नई बात बताई थी कि जो आदिनाथ जी ने बताई वही बताई थी महावीर स्वामी ने, अलग से क्या बताया बताओ? अलग से अगर बताते तो इसका मतलब या तो वस्तु व्यवस्था पलट गई, या कुछ बात आदिनाथ जी से छूट गई। दोनों में से कुछ ना कुछ बात हुई। वस्तु व्यवस्था पलटती नहीं है। जब वस्तु व्यवस्था नहीं पलटती तो नई बात कहाँ से हो सकती? सूरज पूर्व में उगता है, ये कोई नई बात है? ये उस बच्चे के लिए नहीं हो सकती जिसने पहली बार वो बात समझी हो, लेकिन बताने वाले के लिए भी नई नहीं। और न तो कोई आज की बात है, सूरज कोई पहली बार तो नहीं होगा पूर्व से, ऐसा समझना चाहिए। बोलो। ये जो आपने संकल्प विकल्प का भी मतलब बताया, संकल्प में मान्यता कल्पना, संकल्प का मतलब तो ये भी होता है मैं ये संकल्प करती हूँ आज के बाद ये नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ना, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। संकल्प का अर्थ तो प्रण भी होता है, कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, उसको भी हाँ। संकल्प कहते हैं। वो अर्थ यहाँ नहीं है। सामान्य रूप से जब अपन संकल्प और विकल्प की बात करते हैं, तो संकल्प माने राग द्वेष आदि, और विकल्प माने ज्ञान के जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं वो। सामान्य रूप से बता रहा हूँ, प्रकरण के हिसाब से बदल जाएगी बात। जैसे यहाँ पे भी वो अपनेपन का संकल्प करके, अपनेपन का संकल्प करके माने ऐसी कल्पना करके, ऐसी मिथ्या मान्यता करके। यहाँ संकल्प का अर्थ ऐसा है। विकल्प का सेम ही रहेगा हर जगह। नहीं, विकल्प का भी, विकल्प राग द्वेष को भी विकल्प कहते हैं। भाई प्रकरण के हिसाब से अर्थ समझना, ये कहने का अर्थ। प्रकरण के हिसाब से, क्योंकि शब्द अपने पास सीमित है, शब्द सीमित है। और दर्शन है, दर्शन के कितने अर्थ हैं? देखने को भी दर्शन कहते हैं। हम्म।
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आते हैं सुबह सुबह, वो भी अपन उसको भी दर्शन कहते हैं। दर्शन अपन एक मत को भी कहते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, नैयायिक दर्शन, ये भी दर्शन कहलाता है। दर्शन दर्शनोपयोग को भी कहते हैं। श्रद्धा गुण का नाम भी दर्शन है। तो कहाँ क्या अर्थ लेना, जैसा प्रकरण हो उस हिसाब से उस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग मत लेना कभी। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा रहेगा। जानने देखने का प्रकरण है, स्वभाव का प्रकरण है, तो वहां पे दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग से रहेगा। ऐसी बात है। शब्द सीमित है, शब्द संख्यात है, वस्तुएं तो अनंत है, तो रिपीट होंगे ही होंगे। एक ही नाम की शक्तियां मिलेंगी आपको अलग अलग, 47 शक्तियों में, ज्यादा और विस्तार क्या करें। 47 शक्तियों में आपको एक नाम की दो तीन तीन शक्तियां मिल जाएंगी। बोलिए। बोलिए, माइक चालू है। रेज हैंड कर रखा। पंडित जी, ये मुनिराजों को आपने जो 4 आर्त ध्यान बताए, तो मुनिराजों को 3 आर्त ध्यान ही होते हैं, निदान आर्त ध्यान नहीं होता है, रौद्र ध्यान तो होता ही नहीं ना, बराबर है ना? रौद्र नहीं होता, आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। अब रौद्र ध्यान अलग चीज है। और निदान होता नहीं है ना, मुनिराजों को नहीं होता है ना निदान? मुनि राजों को निदान नहीं होता है, ये सामान्य रूप से तो ऐसे ही कहा जाता है। बाकी उसमें छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान बताया गया है ना। तो छठे गुण स्थान में जो आर्त ध्यान है, उसमें निदान में कंफर्म नहीं है, उसमें शायद निदान होगा नहीं, बस है उसमें नहीं नहीं, निदान नहीं, है ना। क्योंकि वही। बाकी तो संभव है, बाकी निदान थोड़ा निम्न प्रकार का भाव हो गया। निदान उस भूमिका के लायक लगता नहीं है। अच्छा। निदान में थोड़ी क्लिष्टता ज्यादा है, इसलिए वो वहां पर होना नहीं चाहिए। सिद्धांत में नहीं होगा वैसे उसका भी। तो हाँ, वही आर्त तो। ध्यान की एक कुछ सीमा बताई वहां तक। ये नहीं कहा कि चारों प्रकार के आर्त ध्यान वहां रहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न है किसी को भी? हाँ बोलो। जैसे किसी का पाप का उदय आता है तो अपने निमित्त बनते हैं अगर किसी वे से, तो उसमें अपने को पाप उसमें भी तो बंद तो होता ही है उसमें। क्या जैसे मतलब? किसी का पाप का उदय था, ठीक है, और उसमें हम्म। अपने निमित्त बने, ठीक है, तो उसमें मतलब मेरा तो पाप बंद उसमें तो होगा ही ना। क्यों नहीं होगा भाई? निमित्त निमित्तिक तो कारण कार्य की व्यवस्था बताने के लिए है। उसका हाँ। ये अर्थ थोड़ी ना कि हम तो निमित्त थे तो हमको तो पाप नहीं बंधना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कि इसकी तो आयु पूरी होने वाली थी, मैं तो सिर्फ निमित्त था, मेरे पैर के नीचे आकर के चींटी मर गई, तो इसकी तो आयु पूरी होने ही वाली थी, तो मरनी थी, उपादानगत योग्यता तो इसकी मरने की थी, मैं तो सिर्फ निमित्त था, तो मुझे पाप क्यों बंधे? ऐसा नहीं होता। खुद के भाव तो थे ना प्रमाद के, खुद के जो प्रमाद के भाव थे, उस हिसाब से वहां पे उसको बंधन भी होगा, 100% होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये निमित्त था कि नहीं था। और अगर वैसे अपने भाव ही ना हो, अगर मतलब ऐसा हो वो गया तो खुद के वैसा। भावों के ऊपर ही आ गया ना। वो हाँ। खुद के भावों के ऊपर ही तो है सारी बात, यही तो कह रहा हूँ। अपने भावों के अनुसार ही है वो बंधन, बाहर की क्रिया से कुछ भी नहीं है। आया समझ में? बाहर की क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उपादानगत योग्यता अपनी ही है, जो ऐसे विकारी भाव करने की हुई, प्रमाद रूप हुई, जो भी अपना परिणाम हुआ, उस अनुसार वो बंधन होता है। उस अनुसार वो पाप बंध आदि सब होता है ना। उसमें वो निमित्त हो कि नहीं हो कि क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो खुद के भावों के ऊपर ही सारा का सारा खेल, बाहर की क्रिया से नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि क्रिया का पाप नहीं लगता है, अभिप्राय का पाप लगता है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्रिया का कोई फल नहीं लगता, न पाप न पुण्य। क्रिया का पाप नहीं लगता है, क्रिया का पुण्य भी नहीं लगता। फल जो लगता है वो परिणाम और अभिप्राय, इन दोनों का लगता है। क्रिया का तो कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत से इसमें क्या करते हैं, अभिप्राय का 90% और परिणाम का 10% और क्रिया का 0।
ऐसा समझते है ना। अरे परिणाम का भी 100% और अभिप्राय का भी 100%। आया समझ में। ये कोई ऐसे गुणा भाग नहीं चलता है इसमें। क्रिया का 0 जरूर कहोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो स्वयं का अभिप्राय है और जो परिणाम है, उन दोनों का बराबर फल लगता परिणाम क्या हुआ फिर? ये अभिप्राय मतलब समझ में कि इंटेंशन, तो है। परिणाम में क्या क्या डिफरेंस हुआ मतलब? देखो, अभिप्राय का अर्थ इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन तो परिणाम ही जाएगा। अभिप्राय वहां पे मिथ्या और सम्यक। जैसे सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि ने युद्ध लड़ा, ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि ये जानता है कि मैं भी जीव हूँ, ये सामने वाले भी जीव हैं, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, और मैं इनका करता भी नहीं, ये भी मुझे मारने वाले नहीं, मैं भी इनको मारने वाले नहीं। वो सारी व्यवस्था उसको मालूम, वस्तु व्यवस्था उसको पूरी मालूम। लेकिन उसको जो भाव चल रहे हैं, वो तलवार चलाने के भाव की बात करो। भाव माने परिणाम, भाव माने परिणाम, ठीक है ना। वो तलवार चलाने के और दूसरी बातों के, उन सब परिणामों का फल है या नहीं? है, बंधन है। लेकिन कितना है? कि जितना उसके कषाय मौजूद है, सिर्फ उतना। वहां पे अभिप्राय में मिथ्यात्व तो नहीं है, इसलिए उसको वैसा बंधन नहीं होता। अपन ने देखा था ना, सम्यक दृष्टि को कैसी कैसी प्रकृतियां नहीं बंधती। क्यों नहीं बंधती? कि वो अभिप्राय बदल चुका। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि बाहर में किसी भी क्रिया करता हो, परिणाम जो करता है, उन परिणामों का तो फल है ही सही, लेकिन वो परिणामों को बढ़ाने वाला या घटाने वाला कौन? कि वो अभिप्राय है। इसको ऐसे समझो कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि कितना भी पाप कर ले, कितना भी पाप कर ले, क्या वो एक कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा की स्थिति बांध सकता है? सम्यक नहीं। दृष्टि नहीं बांधेगा, कभी नहीं बांध सकता, ठीक है ना। पाप कर रहा है, बंधेगा पाप ही, लेकिन स्थिति इतनी नहीं बंधेगी, अनुभाग इतना नहीं बंधेगा। और मिथ्या दृष्टि बांध सकता। दोनों युद्ध में लड़ रहे हैं। ये फर्क किसका पड़ा? ये फर्क पड़ा अभिप्राय का। लेकिन जो पाप भाव है, उसमें तो पाप ही बंधेगा, ये दोनों को बराबर बंधेगा। बराबर का मतलब, जो पाप का भाव है तो पाप ही बंधेगा, पुण्य नहीं बंधेगा। सम्यक दृष्टि हो गया तो इसको छूट है, इसको पुण्य बंधा दो, है? ऐसा नहीं। दूसरा, क्रिया परिणाम अभिप्राय समझो। भरत जी ने चक्र चलाया, ठीक है ना। चक्र चलाया तो ऐसे ही बस घुमा रहे होंगे और छूट गया हाथ से। जैसा आप चाबी का छल्ला घुमाते हो और चाबी का छल्ला गिर गया, ऐसा हुआ है? कि क्रिया हुई, बराबर हुई। परिणाम क्या हुए? चक्र चलाने के परिणाम थे या नहीं थे? गुस्से के परिणाम थे, क्रोध के परिणाम थे, बराबर थे। अभिप्राय क्या था? मैं चक्रवर्ती हूं, ऐसा। ये राज्य संपदा मेरी, ऐसी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नहीं नहीं। अभिप्राय में तो खुद को वो चक्रवर्ती मानते ही नहीं थे। अभिप्राय में खुद को उस राज्य संपदा का स्वामी नहीं मानते थे। अभिप्राय में इतना भी नहीं था कि मैं ये चक्र चलाऊं या ऐसा करूं ऐसा करूं, वो अभिप्राय की चीज थी नहीं। आप इसको शॉर्ट में ऐसा समझ लो, सिर्फ शॉर्ट में कह रहा हूँ। विस्तार से आपको पढ़ना है तो वो आएगा, प्रकरण आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि अभिप्राय सूचित करता है आपकी श्रद्धा। अभिप्राय सूचित करता है श्रद्धा, है ना। ये अभी समझने के लिए कह रहा हूँ, वास्तव में तो अभिप्राय भी वो ज्ञान प्रधान श्रद्धा नहीं है। अभिप्राय भी श्रद्धा को नहीं है, वो ज्ञान प्रधान श्रद्धा। फिर भी अपन मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि अभिप्राय श्रद्धा को सूचित करता है। परिणाम वो चारित्रिक विकार को सूचित करता है, चारित्र में जो विकार चल रहा है उसको सूचित करता है। और क्रिया वो शरीर की क्रिया को सूचित करता है। आया समझ? तो जो अभिप्राय है ना, वो उस परिणाम से मिलने वाले फल को या तो बढ़ा देता है, वो उसका या तो बूस्टर है या उसको घटा देने वाला, ऐसा समझ सकते हैं। अभिप्राय अगर सम्यक है तो वो बढ़ने मतलब बंधने वाले पुण्य को तो जबरदस्त बढ़ा देगा, बंधने वाले पाप को जबरदस्त घटा देगा। हाँ? लेकिन ये बताओ, शुभ भाव से बंधेगा तो पुण्य ही, अशुभ भाव से बंधेगा तो पाप ही, है ना?
उसकी क्वालिटी को कम ज्यादा करना वो अभिप्राय के जिम्मे। तो अभिप्राय का भी पूरा फल, परिणाम का भी पूरा फल, क्रिया का जीरो, क्रिया का जीरो। नहीं तो अभी कहते क्रिया का भी पूरा फल, क्रिया का कोई फल नहीं, क्योंकि क्रिया इसकी है नहीं। सीधी सी बात है कि फल कौन भोगेगा, कि जिसके वो परिणाम होंगे। फल कौन भोगेगा, क्रिया कहाँ हुई है, कि क्रिया तो बाहर में हुई है। शरीर की क्रिया को क्रिया कह रहे हैं, ध्यान रखना। राग आदि को वो आत्मा की क्रिया के करके वो मत उलझना वहां, क्योंकि बहुत सौ को ऐसी दिमाग में खुराफात रहती है, ये भी तो क्रिया है ना, ये भी तो क्रिया है, वो नहीं लेना। क्रिया परिणाम अभिप्राय के प्रकरण में क्रिया अपन शारीरिक क्रिया को कहते हैं, परिणाम अपने जो चारित्रिक विकार हैं उनको कहते हैं, और अभिप्राय वो उस श्रद्धा को सूचित करते हैं, मतलब श्रद्धा में जो विपरीतता है या सम्यकपना है उसको वो सूचित करते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको बताया, बाकी तो विस्तार से अलग से इसकी चर्चा चलती है, पुस्तक भी है, क्रिया परिणाम अभिप्राय नाम से एक पुस्तक भी है, अभय जी भाई साहब की पुस्तक है, अच्छा समझाया है उसके अंदर। ऐसा शॉर्ट में बताता हूँ, अभिप्राय जो है वो वास्तव में ज्ञान प्रधान श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है असल में, क्योंकि श्रद्धा का काम अपन जानते हैं। श्रद्धा का काम क्या है, अहम करना, सिर्फ अहम करने का काम है ना, ममत्व वगैरह भी नहीं है उसका काम। ममत्व करना या ये सब काम तो ज्ञान प्रधान श्रद्धा, तो ज्ञान प्रधान श्रद्धा की बात अभिप्राय में, ऐसा समझना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो तो विषय ठीक है, लेकिन विषय से बंध के चले ना तो अच्छा है, इसलिए चर्चा कर ली कि जरूरी विषय है, इस वजह से अपन ने बात की। बाकी प्रश्न ज्यादातर वो प्रकरण से संबंधित रहते हैं ना, तो प्रकरण अपना आगे बढ़े। चलिए, वस्तु में अपने पने का संकल्प करके, अब आ गया ना समझ में संकल्प। वस्तु में अपने पने का संकल्प करके, यानी ऐसी मिथ्या कल्पना करके, मिथ्या मान्यता करके, महाआर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके दुर्गति को पाकर संसार परिभ्रमण ही करता है। कौन, वो मिथ्या दृष्टि। तो करेगा क्यों नहीं करेगा, वो नहीं करेगा संसार परिभ्रमण तो और कौन करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव, यहां पर भी सुधार लेना, मिथ्या दृष्टि जीव जिन धर्म का कुछ अधिकार पाकर, अब ये थोड़ी सी बात अपने को समझने जैसी है, क्योंकि अपने को मिला है क्या, जिन धर्म का थोड़ा सा अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया माने जैन जैन कुल में पैदा भी हो गए, थोड़ा बहुत समझने भी लग गए, हमारी क्रियाएं भी एक श्रावक की धार्मिक क्रियाएं कहलाने लग गई। अगर हम खुद को एक समझते हैं ना कि हाँ हाँ हम अधिकारी हैं, हाँ? दूसरे को किसी को भी टोक देते हैं, दूसरे को किसी को भी समझा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसा करो, ये गलत है और ये सही है, करते ही है। उसमें क्या है, देखो, कुछ अधिकार पाकर यानी कुछ ज्ञान प्राप्त कर, पढ़ लिया ना इतना, कि हम इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना तो समझते हैं, आया समझ में, ऐसे ही थोड़ी ना। देखो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, सदा सुख जी ने नहीं लिखा था कुछ ज्ञान प्राप्त करके, लेकिन अच्छा विषय खोला इन्होंने। कुछ अधिकार पाकर अपने नए नए परिणामों से, अभी ये विडम्बना, नए नए परिणामों से काल्पनिक युक्तियां बनाकर लोगों में भ्रम उत्पन्न करके, इसको बोलते हैं शास्त्र को शस्त्र बना, काल्पनिक युक्तियां बनाकर लोगों में भ्रम उत्पन्न करके 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बतलाकर, ये डबल अगी लाइन है, ये इसके आगे जो है लिखा है ना, मिथ्या लोगों में भ्रम उत्पन्न करके 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बतलाकर, ये डबल चमकी है, ये मिथ्या से लगा के बतलाकर, यहां से काट लीजिए, ये मिसप्रिंट हो गया, डबल आ गई यहाँ पर, डबल प्रिंट है। हाँ डबल प्रिंट है, वही कह रहा हूँ। अब क्या कहा कि भाई थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, समझने लग गया था, तो नए नए परिणामों से, क्योंकि अब मेरे दिमाग में जैसा भी आएगा, जो भी खुराफात होगी, नए नए तरह के विकल्प मेरे खड़े होंगे, तो काल्पनिक युक्तियां भी बनाऊंगा, लोगों में भ्रम पैदा कर दूंगा, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कब तक उड़ाऊं है प्रभु अपनी हंसी, ऐसा आता है। ये झगड़ा कराने के लिए तो मैंने ये विद्या, मेरी जीभ पर विद्या बसी, मतलब मुंह से ऐसी बात बोलूंगा जिससे झगड़े खड़े हो।
दो चार उदाहरण दे देता हूँ, बाकी चर्चा कल करेंगे अपन। अपने नए नए परिणामों से काल्पनिक युक्तियां बनाकर, नए नए परिणाम कैसे? मेरे दिमाग में कुछ योजना आ गई, नहीं कि नई बात चलानी, नई बात क्यों चलानी है? कोई और ने ये बात नहीं बताई, मैंने बताई, तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे ऊंचा समझेंगे, अथवा कुछ रुपए पैसे का प्रयोजन मेरा सिद्ध होगा, कुछ ना कुछ सांसारिक प्रयोजन तो होगा, तो मैं वो नई बात लोगों के बीच में पेश करूंगा। जैसे 2-3 साल के अंदर आपने देखा होगा कि कोरोना से बचना है तो ये करो, ये करो, ये करो, ये मंत्र तुम्हारे लिए बनाया है मैंने स्पेशल साधना करके, है, इसका तुम अभ्यास करना। ये जो जो बातें हुई है उन्हीं का उदाहरण ले रहा हूँ। ये मरते हुए को भी जिंदा कर देंगे, इसके नाम की शांति धारा करना। आया समझ? वो मर गया बेचारा, तो इलाज तो हुआ नहीं, मर गया वो। तो शांति धारा करना, ये करना, वो करना, तरह तरह की चीजें। और बताओ कल्पित युक्तियां, क्या करें अपन? ये सामने वाला तो गृहस्थ है, लेकिन ये गृहस्थ होने पर भी लोग बाग इसकी ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि इसके थोड़ा ये सम्यक दर्शन का ज्यादा वो दिखता है। तो एक काम करो, मिथ्यात्व को अकिंचित कर बता दो। तो मिथ्यात्व अकिंचित कर बता दे, ये सम्यक दर्शन से कुछ भी नहीं होता है। कषाय घटाने पर जोर दो, कषाय घटाओ, कषाय घटाओ, मिथ्यात्व तो अकिंचित कर, ये फैला दो। और फिर उल्टी सीधी बातें करो। अब वो बात वहीं नहीं रुकेगी, फिर उसके बाद उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलूंगा कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव ही नहीं होता। तुम क्या बात करते हो कि बहुत अनुभवी पुरुष है, बहुत अनुभवी पुरुष है, चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, इतना तक कह दे। वो बात हजम नहीं होगी तो उसको छुपाने के लिए कुछ और झूठ बोले, फिर कल से कहने लग जाएगा कि केवल ज्ञानी को पूरे 3 काल का ज्ञान नहीं है, कि भविष्य का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, 70 कोड़ा कोड़ी सागर जितने ही जानते हैं इससे ज्यादा नहीं जानते। ये सब उदाहरण वो हैं जो मुंह से बोले गए हैं, सभाओं में जिनके रिकॉर्ड मौजूद है। समझ में आ रही है बात? ये सारी काल्पनिक युक्तियां क्यों बनाई? नए नए परिणाम मेरे पैदा हुए, कुछ अपना सांसारिक प्रयोजन साधने का भाव हुआ, तो मैं वो सब करूंगा। क्यों? ये थोड़ा बहुत अधिकार मिल गया ना, जनागम का कुछ अधिकार पाकर। इस पर कल करेंगे चर्चा, जल्दबाजी में क्यों खत्म करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।